वेलकम टू एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल पे। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग में जो आपकी 5 बजे होती है, आज उसका अंतिम दिन है एमसीक्यूज का। जैसे आप जानते हो कि 27 तारीख को हमने आपको बताया था, 26-27 दोनों डेट को बताया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 29 कितनी 29 मार्च से लेके और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल तक। कब तक? 1 अप्रैल तक आपकी क्लासेस जो होंगी वो एमसीक्यूज के साथ होंगी। ठीक है, एमसीक्यूज के साथ होंगी। तो वही एमसीक्यूज का आज लास्ट दिन है। कल आपकी जो क्लास है 2 अप्रैल की, कल आपकी जो क्लास होगी 2 अप्रैल की, वो ऑन टाइम पे आपकी करंट अफेयर की होगी, टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ होगी। और जो आपके क्वेश्चंस अब तक छूटे हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, उसकी मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन नोटेड हैं, बट थे कहां पे? अवेलेबल नहीं थे। इसी के साथ में आपके टॉप 10 क्वेश्चन के साथ में जो रिवीजन सेशन भी आपका चलता था, प्रॉपर तरीके से आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से 2 तारीख से। ठीक है, तो इंतजार हुआ खत्म। 2 तारीख से आपकी क्लास रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ एसएससी सीएचएसएल वाले एक बार फिर से ध्यान दें, एसएससी सीएचएसएल वाले एक बार फिर से ध्यान दें, जिनका एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 अप्रैल दिखा रहा है। कितना? 12 अप्रैल दिखा रहा है। बाई चांस कोविड-19 की वजह से अगर ये डिले हो जाता है, पहली बात ऐसा होगा नहीं, पहली बात अगर ऐसा होगा नहीं, जैसा होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। और एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं, एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं, फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे थे वो कब से हो रहे थे? 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल का है आज है, लेकिन इसकी वेबसाइट्स पहले से ही ओपन हो गई है। तो आप अपने फिल को अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज 50,000 लगभग 40 से 50,000 के बीच में है। लेकिन आप अभी से अगर फॉर्म आप अपलोड करोगे तो ही अपलोड हो पाएगा, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज कॉल्स आए थे कि एसएससी एमटीएस के जो आपके फॉर्म अभी फिल किए गए थे, उनकी डेट जो 22 तारीख लास्ट डेट थी, 23 तारीख फीस की लास्ट डेट थी, वो वेबसाइट 2 दिन पहले ही बंद हो गई है। तो अगर अलर्ट मोड पे रहना चाहते हो, अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सी क्लास में अवेलेबल रहो सुबह 5 बजे। गारंटी है सीए से और स्टैटिक से संबंधित, लेकिन बाकी आपको गारंटी देनी पड़ेगी आपके एग्जाम का जो फॉर्म है इसको फिल करने की। अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़िए, क्या क्या उसमें मांगा गया है, क्या क्या उसमें मांगा नहीं गया। ठीक है, तो चलते हैं सेशन पे। कल के लिए तैयार रहना। आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। कल से आपकी डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट होगी। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान का नाम बताया था। किसका? शीर्ष स्थान का नाम बताया था। कौन सा था? बेलारूस था। और इसी में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो कौन सा था? तो इसमें पहला स्थान किसका था? अगर पहले की बात की जाए तो बेलारूस टॉप पर था। कौन सा? बेलारूस टॉप पर था। ये कल का क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन अगर भारत की बात की जाए, भारत कौन से वे नंबर पे है? भारत इसमें कौन से वे नंबर पे है? तो नोट करना, भारत इसमें 94 नंबर पे आता है। कितने? 94 नंबर पे अपना भारत आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की लिस्ट में। Which position did India get in the Global Hunger Index 2020? तो लिखना 94th पे अपना भारत आता है। क्लियर है? 94th पे अपना भारत आता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अब आता है डिजिटल क्वालिटी में, मतलब डिजिटल जो आपका दुनिया चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान आता है? क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पोर्टल वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, ज्यादातर जागरूकता के लिए, किसके लिए? ज्यादातर जागरूकता के लिए इनको क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं, कुछ जानते नहीं है। मान लो आपका पर्सनल अकाउंट नंबर, जिसको आप पैन कार्ड कहते हो, क्या कहते हो? पैन कार्ड कहते हो। आप सभी को पता है कि 140 रुपए आपका जो ऑनलाइन करता है वो लेता है, और लगभग 2 महीने के अंदर अंदर पैन कार्ड आपको मिलते हैं। हाँ सर, मिलते हैं। तो ऐसा अवेलेबल नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक है तो 1 वीक के अंदर अंदर आप इसको क्या कर सकते हो? अपने घर पे मंगवा सकते हो। लेकिन आपकी एफएम, अगर एफएम की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो निर्मला सीतारमण, नाम क्या है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया, एक ऐसा पोर्टल एफएम करके लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आपका मोबाइल नंबर, सभी का मोबाइल नंबर सभी के अकाउंट से होता है लिंक, सभी लोग जानते हो, तो उसी मोबाइल नंबर अगर आपका आधार कार्ड से लिंक है तो 15 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है, आपके पास आपका आधार पैन कार्ड नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर अवेलेबल हो जाता है। बट अगर ये बात किसी को बताओ तो बेवकूफ बताएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसी वेबसाइट ओपन हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग कहां पहुंचते हैं, जो 140 रुपए लग के 2 महीने का काम होता है वहां पहुंचते हैं, 1 वीक तक के पास भी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जागरूकता नहीं, अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए अवेयरनेस में प्रति व्यक्ति की लाइफ स्टाइल के ऊपर लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान पूछा गया है। कौन से वे नंबर पे अपना भारत आया है, तो नोट करना 57वां नंबर भारत का है। कौन सा? 57वां नंबर भारत का है। इसी के माध्यम से जो आपका सैमसंग है, सैमसंग को जानते हो ना, सैमसंग कंपनी जो मोबाइल चलाते हो, इसने अपनी पहली इनोवेशन हब की स्थापना कहां की है, तो इसने अपनी पहली इनोवेशन हब की स्थापना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में नोएडा में की है। कहां पे? नोएडा में। इसी प्रकार से नोट करना है आर्ट पार्क की स्थापना, ताकि लोगों के प्रति जानकारियां हो सके। तो भारत का पहला आर्ट पार्क का मतलब होता है आर्टिफिशियल रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कर्नाटक में की गई। इसकी स्थापना कहां पे? कर्नाटक में। और भारत के पहले रोबोटिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना सैमसंग इनोवेशन के पास नोएडा में की गई। कहां पे? नोएडा में। तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए डिजिटल भारत को लेके। और डिजिटल करंट अफेयर जो आपकी सुबह चलती है एक डिजिटल के माध्यम से, क्या होता है डिजिटल, ये आप सुबह वाली क्लास में अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त 2020 को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किसका? मुस्तफा अदीब को। बताइए, मुस्तफा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो सभी का आंसर होगा लेबनान। सभी का आंसर क्या होगा? लेबनान। लेकिन क्वेश्चन है गलत। क्वेश्चन ये सही कब तक था? ये था आपके सितंबर तक सही, लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है लेबनान में साद हरीरी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शाद हरीरी, इनका नाम है। तो साद हरीरी जो नए प्रधानमंत्री अभी हाल में बने हैं, नए पीएम बने हैं, तो इनके बनने से पहले कौन से मुस्तफा अदीब, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्यों? कोविड-19 व अन्य कारणों की वजह से देश की इकोनॉमी डूब रही थी। याद रखना जो बात बता रहे हैं, देश की इकोनॉमी डूब रही थी। भाई देश की इकोनॉमी डूबेगी तो यही तो कहोगे कि प्रधानमंत्री, आर्थिक सलाहकार या राष्ट्रपति कर क्या रहे हैं अगर ऐसा देश में हो रहा है। जानते हो? हाँ सर। इसी के बाद क्या हुआ है कि साद मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया, साद हरीरी नए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जैसे ही ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने इकोनॉमी को संवारने के लिए लेबनान में, कहां पे? अपनी कंट्री लेबनान में क्या कर दिया है? आपका जो कैनिबस होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हो भांग। क्या कहते हो? भांग कहते हो। तो भांग एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। तो भांग की खेती को करने के लिए वैध करार देने वाला दुनिया का पहला देश लेबनान बन गया है। कौन सा? लेबनान। इसी के बाद में भारत में पहला राज्य है उड़ीसा। भारत में पहला राज्य है उड़ीसा, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भांग के पौधों को नष्ट करने के लिए अभियानों को लॉन्च किया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस रिलेशन के माध्यम से याद रखोगे तो नहीं भूलोगे, 1 नंबर पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? लेबनान होगा। लेकिन गलत है, साद हरीरी आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने स्पुतनिक वी नाम से दुनिया का पहला कोरोना वायरस टीका विकसित किया है? तो 10 अगस्त, नोट करना, 10 अगस्त 2020 को दुनिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5, ठीक है, इसको किस देश की थी? तो लिखना रसिया की थी। किसकी? रसिया की ये वैक्सीन थी स्पुतनिक वी, जिसको भारत के द्वारा 100 मिलियन खुराकों के लिए किसके? हैट्रो नामक एक कंपनी है जो आपके हैदराबाद में है, उसके द्वारा बनाया गया। उसके द्वारा भारत में इसका आविष्कार किया गया, मतलब भारत में इसको बनाया गया हैट्रो के माध्यम से, जो अपने देश में वितरित की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? नोट करना, रसिया होगा।
तो लिखना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा रसिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 5 में दो आपके आंसर हैं, दो आपके आंसर हैं। सबसे पहले शीर्ष देश कौन सा था, सबसे पहले शीर्ष देश कौन सा था, उसके बाद पूछा है भारत का स्थान कौन सा आया है, भारत का स्थान कौन सा आया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो लिखना टॉप पर जो देश आया है डेनमार्क आया है। टॉप पर कौन आया है, तो लिखना डेनमार्क इस पे टॉप पर आया है। और इसी प्रकार से अगर भारत की रैंक की बात करते हैं तो 168वें स्थान पे कौन सा आया है, भारत आया है। किसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट चीज जो याद रखनी है वो ये है, डेनमार्क के साथ भारतीय राज्य, डेनमार्क के साथ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने नाम क्या है, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड। सबसे पहले लिखना उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड ने एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क के साथ में, पानी के सुझावों को अपने देश में लाने के लिए। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए इजराइल के साथ किया गया। किसके साथ, इजराइल के साथ भारत ने किया है, समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। उसी प्रकार से डेनमार्क के साथ में राजस्थान ने हस्ताक्षर किए हैं, राजस्थान ने हस्ताक्षर किए हैं दूध की शुद्धता के लिए, दुग्ध उत्पादन के शुद्धता के हिसाब से राजस्थान ने डेनमार्क के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बेसिक नॉलेज घुमा के याद रखना, शीर्ष पर डेनमार्क रहा है, भारत की 168वीं रैंक आई है जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, हरूण ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत ने कौन सा प्राप्त किया है, भारत ने कौन सा क्या प्राप्त किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कौन सा प्राप्त किया है, तो यहां पे डैश कर लेना, कौन सा स्पेस प्राप्त किया मतलब कौन सा स्थान प्राप्त किया है हरूण ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में। क्लियर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चौथे स्थान पर इसमें भारत आया है, फोर्थ स्थान पर, कौन से, फोर्थ स्थान पर अपना भारत आया। ठीक है, फोर्थ स्थान पर अपना भारत इस लिस्ट में जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से UAE और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया। तो लिखना 2020 की बात करते हैं अगस्त की तरफ की, तो डोनाल्ड ट्रंप थे, इनके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डोनाल्ड, इनका नाम क्या था, डोनाल्ड ट्रंप थे। अब कौन है, जो बाइडेन। तो आपको यह बताना है कि इन्होंने 13 अगस्त 2020 को UAE के साथ किस देश का समझौता कराया था, किस देश का समझौता कराया था, और एक ऐतिहासिक समझौता है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखना UAE के साथ में, और किसने कराया था, तो यहां बराबर करके लिखना USA ने, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इजराइल का, किसका, इजराइल का समझौता कराया था। किसका, इजराइल का। और इस समझौते को क्या नाम दिया गया, तो नोट करके लिखना, अब्राहम समझौता का नाम दिया गया। कौन सा, अब्राहम समझौता, जो UAE और इजराइल के मध्य हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराया गया था। क्लियर है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि अभी हाल में UAE ने अपना पहला राजदूत आपके इजराइल में नियुक्त किया है, उस राजदूत का नाम बताइए। और उस राजदूत के बाद हमने आपको सारी की सारी लिस्ट बताई थी जितने भी 2020 और 21 में चेंज किए गए हैं। याद होगा तो जरूर बताओगे, बताना क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऐसा राजदूत है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ओसाका रापोंडा 2 जुलाई 2020 को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कल भी क्वेश्चंस 2 आए थे पहली प्रधानमंत्री के, और आज भी 2 क्वेश्चंस प्रधानमंत्री के आए आपके सामने। जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसाका रापोंडा 20 जुलाई 2020 को किस देश में पहली महिला
प्रधानमंत्री बनी है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो लिखना गैबान की, इस देश का नाम क्या है? गैबान इस देश का नाम है। यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है ओशाउका रापोंडा। क्लियर है? तो इसको भी आप लोग क्या करना, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद, इनका नाम है चांद संतोखी को 17 जुलाई 2020 को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो 2020 में दो ऐसे राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री हैं जिनको अन्य देशों में भारतीय मूल के हैं बट राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर चांद संतोखी का अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सूरीनाम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? सूरीनाम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के बाद में वेवेल राम कलावन, इनका नाम क्या है? वेवेल राम कलावन, वेवेल राम कलावन। इनको अभी हाल में सूरीनाम, और अगर वेवेल राम कलावन की बात की जाए तो इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वेवेल राम कलावन को। किसको? वेवेल राम कलावन को। तो इसका ऑप्शन जल्दी से आंसर देना, वेवेल राम कलावन को किस देश का। लेकिन सूरीनाम के अगर हम लोग बात करते हैं तो चांद संतोखी बनाए गए हैं। कौन? चांद संतोखी। वेवेल राम कलावन का आंसर दीजिए, क्या होगा वेवेल राम कलावन का आंसर? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 36वां आसियान स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, तो आपका जिनेवा में आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 36वां शिखर सम्मेलन जो आसियान का था वो कहां पे किसके द्वारा होस्ट किया गया, आयोजित किया गया? तो लिखना है ना वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ इसको आयोजित किया गया। वियतनाम के साथ भारत ने सागर मिशन 3 चलाया था। कौन सा? सागर मिशन। कौन सा चलाया था? सागर मिशन 3 किसके पास गया था? वियतनाम के पास। कौन सी सबमरीन गई थी? कौन सी सबमरीन गई थी? तो पॉइंट बी नोटेड, सबमरीन नहीं आपका एयरक्राफ्ट गया था INS किल्तान। इसका नाम क्या था? INS किल्तान। टोटल मिशन सागर की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 4 हो गई है। कितनी? 4। चौथा देश मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। कौन सा शिप गया? INS, तो जलाश्वा। इसका नाम क्या है? जलाश्वा इसका नाम है, जो आपके मेडागास्कर पहुंचा है। तीसरा हो गया। चौथा है मेडागास्कर का। चौथा कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। इससे पहले कितने रह गए? 4 हुए हैं। 2 आपके सामने हैं, 2 रह गए हैं। 2 में लिखना, टॉप पर है आपका मालदीव। सबसे पहले किस में गया था? तो मालदीव में गया था, जिसके लिए इंडियन नेवी ने वनीला तो कॉस्मोरोस के लिए चलाया था, वो नहीं है। मालदीव का याद रखना। मालदीव में कौन से गई थी? तो लिखना INS केसारी। इसका नाम क्या था? INS केसारी इसका नाम था। जो सागर मिशन फर्स्ट के दौरान आपके मालदीव में गया था। उसके बाद जो देश आता है सागर मिशन सेकंड में। सागर मिशन अगर हम लोग सेकंड की बात करते हैं तो INS का नाम है ऐरावत। INS का नाम क्या है? ऐरावत इसका नाम है, जो आपके सूडान में गया था। कहां पे? सूडान में, दक्षिणी सूडान, जिबूती वगैरह में गया था। बट पहली कंट्रीज याद करनी पड़ेंगी। सूडान में गया था और INS का नाम था INS ऐरावत। सागर मिशन सेकंड था। कौन सा? सागर मिशन सेकंड। तो ये 4 के चारों आपको नोट करने हैं सागर मिशन के साथ। ठीक है? सागर मिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, जीन कॉटेक्स को 3 जुलाई 2020 को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो लिखना, रसिया के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन, रसिया के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कॉटेक्स। क्या नाम है? जीन कॉटेक्स। इसको आप लोग नोट कर लेना। एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, रसिया फ्रांस के बने हैं। कहां के? फ्रांस के। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जुलाई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका को आधिकारिक रूप से किस संगठन से हटा लिया है? किसने हटाया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। क्वेश्चन नंबर 12, तो लिखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। परंतु जब जो बाइडेन आए, दोबारा से अमेरिका इसमें सपोर्ट के लिए, सदस्यता के लिए तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? किस देश ने अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ
अरेस्ट वारंट को जारी किया है? तो लिखना ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए अभी हाल में खिलाफ गिरफ्तारी वारंट करने वाला देश? तो लिखना ईरान के द्वारा इसको जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस पड़ोसी देश ने 22 जून 2020 को अपने नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी प्रदान की थी? संशोधन में मंजूरी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस पड़ोसी देश ने? तो लिखना नेपाल के द्वारा। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। और किसने मंजूरी प्रदान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सटा हुआ देश नहीं है, फिर भी याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने अपने इनका जो वी आर यंग एंड वन, वी आर यंग करके एक इनका सेकंड लाइन थी, तो यंग हटा के वहां पे वन कर दिया गया है। ये काम कहां पे किया गया? ये आपके ओथ में किया गया है, ये आपके राष्ट्रगान में किया गया है। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? किसने अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? आर्म्स से संबंधित है। तो विच कंट्री अनाउंस्ड टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी इन जून 2020 में? क्वेश्चन नंबर 15 तो लिखना चीन शामिल नहीं था, तो चीन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वो अभी हाल में यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रीटी में शामिल होगा, ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने किस देश में स्थित परिषद में 17 जून 2020 को किन देशों को वर्ष 2021-22 के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया है? क्वेश्चन नंबर 16 में तो लिखना नेपाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेपाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? नेपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस देश की संसद ने 10 जून 2020 को नए मानचित्र को मंजूरी देने वाला संविधान संशोधन पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 17 में तो लिखना नेपाल के द्वारा जो संशोधन किया गया था वही यही था, नया मानचित्र लाया है। कौन लाया है? ये नेपाल के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपीय संघ और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान व जर्मनी सहित 8 देशों के सांसदों ने किस देश के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया है? किस देश के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया है? तो चीन की जो रणनीतियां उन पे खरा उतरने के लिए अभी हाल में यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान व जर्मनी सहित 8 देशों ने एक गठबंधन तैयार किया है चाइना के खिलाफ। ठीक है, चाइना के खिलाफ। प्रसिद्ध बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स, सभी लोग जानते हो, द्वारा द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2020 सूची में भारत के सूची में शामिल हुआ एकमात्र भारतीय कौन है जिसे इसमें 52वां स्थान मिला है? जिन्हें इसमें 52वां स्थान मिला है तो नोट करना, जो पेड सबसे ज्यादा करते हैं इनका नाम है अक्षय कुमार। क्लियर है? इनका नाम क्या है? अक्षय कुमार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? अक्षय कुमार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, नाम है अक्षय कुमार, जिनका इस लिस्ट में 52वां स्थान आया है। कौन सा? 52वां स्थान आया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने हाल में किस देश के रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण शुरू किया है ताकि वो अन्य देशों के जो आपके बल होते हैं उनको अपने देश में शिक्षण प्रदान कर सकें? क्वेश्चन नंबर 20 पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर देना है तो लिखना युगांडा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? युगांडा देश के बलों को शिक्षित करने के लिए भारत ने क्या किया? अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया है युगांडा के लिए। किसके लिए? युगांडा के लिए। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने 23 मई 2020 को किस संधि से पीछे हटने का फैसला किया था? तो ओपन स्काई ट्रीटी। कल भी एक क्वेश्चन पूरा बताया था, आज ही बताया है। ओपन स्काई ट्रीटी से हटने के लिए
हटने के लिए संधि से पीछे हटने की घोषणा की थी और कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने 22 मार्च 2020 को 4 वर्ष के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देना है, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? ताइवान। बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ताइवान इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? ताइवान इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो जिनके राष्ट्रपति त्साई इंग वेन 22 मार्च 2020 को अपने 4 वर्ष के अतिरिक्त जो कार्यकाल लिया है, इन्होंने 4 बार के लिए दोबारा शपथ ग्रहण की है। ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं। कहां की? ताइवान की राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शपथ लेने के साथ ही देश में 500 दिनों से जारी राजनीतिक संकट वहां का समाप्त हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर, बेंजामिन नेतन्याहू को कौन नहीं जानता? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इजराइल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? इजराइल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लेना, इजराइल। क्लियर है? यूएई के साथ ब्रोकेड अभी हाल में आपका अब्राहम समझौता भी इसी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा देश 23 अप्रैल 2020 को चिकित्सा उपयोग के लिए भांग की खेती को अधिकृत करने वाला पहला अरब देश हो गया है? तो नोट करना, नाम है लेबनान। नाम क्या है? लेबनान देश है जिसने भांग की मतलब आपके कैनबिस की खेती को अप्रूव कर दिया है इकोनॉमी के लिए। किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, फॉर मेडिकल यूज को दिखा के। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरब का देश है, नाम है लेबनान। क्लियर है? नाम है लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र पहल SDSN, ठीक है, SDSN द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किसे विश्व का सबसे खुशहाल देश माना गया है? किसे विश्व का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है? इसका आंसर आपको बताना है। सबसे खुशहाल देश किसे माना गया है? तो नोट करना, फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को सबसे खुशहाल देशों की सूची में रखा गया है, पहले स्थान पे, मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन संगठन द्वारा जारी किस सूचकांक में भारत को सी रैंक प्रदान की गई है? किसमें भारत को सी रैंक प्रदान की गई है? ठीक है, तो लिखना एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। इसका नाम क्या है? यही होगा, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को सी मतलब एवरेज अंक प्रदान किए गए हैं। हाँ, कुल मिलाकर सही है। क्वेश्चन नंबर 27, हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था सिप्री द्वारा वर्ष 2015-19 तक के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? हथियार आयातक था, तो बताइए। इंपोर्टर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में इंपोर्टर देशों की बात करते हैं, तो क्या आंसर होगा? लिखना सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। और इसी के साथ अगर बात की जाए भारत में 24वां स्थान। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो कौन सा अब की बार रहा है? तो 20 तक के अगर डेटा की बात की जाए तो आपका यूएसए भारत 24वां और सऊदी अरब रहा है इंपोर्टर में दोबारा से। लेकिन भारत टॉप 5 कंट्रियों में शामिल है। कितनी? टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है और एक्सपोर्टर में 24वें स्थान पे अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस शहर में स्थित विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो लिखना गुजरात में। कहां पे? गुजरात के मोटेरा स्टेडियम। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में आपके किसका? नमस्ते ट्रंप का शुभारंभ किया था। इस मोटेरा का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इस मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसी प्रकार से भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थित है, नाम बदल के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। क्या? बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है,
कौन सा देश, शहर की बात की जाए तो अहमदाबाद लिख लेना, कौन सा देश 17 फरवरी 2020 को परमाणु रिएक्टर लाइसेंस जारी करने वाला पहला अरब देश बना है? क्वेश्चन नंबर 29। जब भी ऐसी हरकत है क्वेश्चन नंबर 29 में या कोई अन्य देश हो जाए तो ईरान, यूएई और इराक को सामने लिखना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात ने जारी किया है, अभी हाल में परमाणु रिएक्टर लाइसेंस जारी करने वाला पहला अरब देश बन गया है। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से किस राजनीतिक और आर्थिक संघ से अलग हो गया है? ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से किस राजनीतिक और आर्थिक संघ से अलग हो गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में तो आपको पता होगा एग्जिट किया था यूरोपीय संघ से, इससे यूरोपीय संघ से इसने अभी हाल में 31 जनवरी 2020 को अलग हो गया है यूरोपीय संघ से। क्लियर है? यूरोपीय संघ से, इसको आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं डेली की तरह। तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कल होगी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आपकी क्लास डेली सीए की चलेगी, जैसी अपनी रियलिटी में हम लोग करते थे ना, याद है? 27 तारीख तक हमने की है और 1 तारीख तक हम अपने घर पे हैं दवा से संबंधित, तो इसलिए हम आपकी डेली करंट अफेयर क्लास जो कंटिन्यू होगी वो आपके 2 अप्रैल मतलब कल से कंटिन्यू होगी। आज हम आपके आ जाएंगे डेली, तो कल से आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे डेली करंट अफेयर की। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो टॉप 30 चीज करके हम लोग कहां आप लोग देख सकते हो, जनवरी 31 में पहुंच गए हैं, मतलब 2020 में पहुंच गए हैं। तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको कवर कराए हैं यहां तक। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लेना। तो डेली करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग में कल सुबह से स्टार्ट होगी, कल सुबह 5 बजे। ठीक है, कल सुबह 5 बजे 2 अप्रैल को। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से मिलते हैं कल। तब तक आप सभी लोगों को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।